नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्न फ्रॉम होम पर। दोस्तों, बिहार एसएससी के द्वारा आयोजित परीक्षाओं की प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन की श्रृंखला में यह 7वीं क्लास है और इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आंकेक्षक अर्थात ऑडिटर की परीक्षा जो हुई थी 2012 में, इसके प्रश्न पत्रों को। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे अनुरोध है कि चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट करें। वहाँ पर आपको पूरी सीरीज मिल जाएगी दोस्तों, 1 से लेकर के जितने भी क्लासेस मैंने ली हैं प्रीवियस ईयर के ऊपर। और आगे भी इस तरह की क्लास आपको अगर चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप वीडियो को लाइक कर लें। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के औजार व हथियार अधिकतर किनके बने होते थे? तो दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के औजार जो है ये ताम्र, टीन तथा कांस्य के बने हुए होते थे। उपनिषद को वेदांत के रूप में भी जाना जाता है। उनकी संख्या कितनी है? तो उपनिषद की संख्या जो है दोस्तों ये 108 है, इसको ध्यान में रखना है। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंत समय में जैन धर्म ग्रहण किया वो कौन थे? तो जैन धर्म को अंतिम समय में धारण करने वाले चंद्रगुप्त मौर्य थे। अगला प्रश्न है, जैनियों के अनुसार जैन धर्म के संस्थापक कौन हैं? तो जैनियों के अनुसार जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव हैं। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीनतम गुरुकुल कौन सा है? तो ये जो सबसे प्राचीनतम गुरुकुल है दोस्तों ये तक्षशिला गुरुकुल है। अगला प्रश्न है, कौन से मंदिर को काला शिवालय का नाम मिला है? तो ये सूर्य मंदिर है जिसे काला शिवालय का नाम मिला है। बंगाल का प्राचीन नाम क्या था? तो बंगाल का प्राचीन नाम था गौड़। नागर, द्रविड़ और बेसर 3 प्रमुख क्या है? तो नागर, द्रविड़ और बेसर जो है यह भारतीय मंदिरों की वास्तुशैली है। भारत में सर्वप्रथम किसने यह सिद्धांत दिया कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है? तो यह सिद्धांत सबसे पहले भारत में आर्यभट्ट ने दिया था। शेरशाह अच्छी तरह से अपने प्रशासनिक कौशल के लिए प्रसिद्ध है, विशेष रूप से किस लिए प्रसिद्ध है? तो शेरशाह जो है यह भू राजस्व प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है। इसने भूमि राजस्व प्रणाली को अच्छे से लागू किया था। बुलंद दरवाजा जो कि अकबर द्वारा निर्मित है वह किसकी विजय का प्रतीक है? तो बुलंद दरवाजा जो है यह गुजरात विजय का प्रतीक है। बीबी का मकबरा किसकी मकबरा है? तो बीबी का मकबरा जो है यह औरंगजेब की पत्नी का मकबरा है। भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? तो भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय पुर्तगाली थे। सती प्रथा को अवैध किसने घोषित किया था? तो सती प्रथा को अवैध घोषित करने वाला था लॉर्ड विलियम बेंटिक। 1857 ईस्वी में प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया था? 1857 में पहला विश्वविद्यालय कोलकाता में खोला गया था। ब्रिटिश संसद का प्रथम भारतीय सदस्य कौन बना? तो ब्रिटिश संसद का प्रथम भारतीय सदस्य दादा भाई नौरोजी बने थे। किस आंदोलन में वंदे मातरम का नारा अपनाया गया था? तो वंदे मातरम का नारा 1905 के बंगाल के विभाजन में दिया गया था। लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में कार्य करने के लिए किस विशिष्ट निर्देश के साथ भारत आया था? तो यह आया था भारतीय उपमहाद्वीप के किसी क्षेत्र को छोटे छोटे विरोधी राज्य में विभाजन करना। यह लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय का मुख्य निर्देश था। किसने कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए मौलिक अधिकारों पर 1931 में संकल्प का मसौदा तैयार किया? तो 1931 में संकल्प का मसौदा तैयार करने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इन्होंने मौलिक अधिकारों पर मसौदा तैयार किया था 1931 में। किसे भारत की क्रांति की मां के रूप में जाना जाता है? तो ये है मैडम भीखाजी कामा।
मैडम भीकाजी कामा को भारत की क्रांति की मां कहा जाता है। पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस दिन होती है? तो ये सबसे अधिक दूरी पर पृथ्वी सूर्य से होती है 4 जुलाई के दिन। पृथ्वी की सतह पर खींचा गया सबसे बड़ा वृत्त कहां से गुजरेगा? तो ये गुजरेगा दोस्तों भूमध्य रेखा से। यदि दो स्थानों के समय में 2 घंटे 20 मिनट का अंतर हो, तब उनका देशांतर में कितना अंतर होगा? अगर 2 घंटे 20 मिनट का अंतर हो, तो उनके देशांतर में 35 डिग्री का अंतर होगा। ध्रुव क्षेत्रों में अति तेज व बर्फीले ठंडी बहने वाली वायु को क्या कहते हैं? तो ध्रुवीय क्षेत्र में जो बहुत तेज और बर्फीली ठंडी हवा बहती है, इसको ब्लिजार्डस कहा जाता है। ब्लिजार्डस। जिन वृक्षों की जड़ें कम गहरी होती है, उनका किस जलवायु से संबंध होता है? इनका संबंध होता है भूमध्य रेखीय जलवायु से। जिन वृक्षों की जड़ें कम गहरी होती है, उनका संबंध होता है भूमध्य रेखीय जलवायु से। कहाँ तापमान साल भर 10 डिग्री से ऊपर वृद्धि नहीं करता है? तो यह है टुंड्रा प्रदेश। टुंड्रा की जलवायु जो है साल भर 10 डिग्री के ऊपर वृद्धि नहीं करता है, काफी ठंड होता है इस इलाके में। पटागोनिया किस रेगिस्तान का उदाहरण है? तो पटागोनिया जो है यह मिड लेटीट्यूड रेगिस्तान का उदाहरण है, मिड लेटीट्यूड का। ठीक है दोस्तों। कौन सा देश विश्व का प्रमुख कोयला उत्पादक देश है? तो ये है चीन। चीन जो है विश्व का प्रमुख कोयला उत्पादक देश है। पवन शक्ति का प्रमुख उपयोग कौन देश करता है? तो पवन शक्ति का मुख्य उपयोगकर्ता देश है हॉलैंड। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ये श्रृंखला है एंडीज, जो कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। कौन सा एक सागर बिना तट के है? तो यह है सारगैसो सागर, जो कि बिना तट के है। कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? तो 2 बार पार करती है भूमध्य रेखा को कांगो नदी। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो यह है मैक्सिको की खाड़ी, जो विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है। विश्व की सबसे अधिक लंबी अंतर्देशीय जलमार्ग कौन सी है? तो विश्व की जो सबसे लंबी अंतर्देशीय जलमार्ग है, यह है मिसिसिपी नदी प्रणाली। 9 डिग्री चैनल किसको अलग करती है? 9 डिग्री चैनल जो है दोस्तों, ये लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करती है। भारत में समुद्र तट को छूने वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो भारत में कुल 10 राज्य हैं जो कि समुद्र के तट को छूते हैं। डीजल के रेलवे इंजन कहाँ बनाए जाते हैं? तो डीजल के जो रेलवे इंजन हैं, ये वाराणसी में बनाए जाते हैं। साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी हुई है? साइना नेहवाल बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं, इनको ध्यान में रखिएगा। भारत का रेलवे नेटवर्क विश्व में चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है। इससे बड़े 3 कहाँ हैं? तो रूस, यूएसए और कनाडा में जो है भारत से बड़े 3 नेटवर्क हैं। शक संवत का प्रथम मास कौन सा है? शक संवत का प्रथम मास होता है चैत्र। भारत के संविधान का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था? भारत के संविधान का विचार सर्वप्रथम एम.एन. रॉय के द्वारा दिया गया था। सरकार के संसदीय स्वरूप में राज्य की वास्तविक शक्ति किसमें निहित होती है? तो सरकार के संसदीय रूप में राज्य की वास्तविक शक्ति जो है मंत्री परिषद, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा हो, इसमें निहित होती है। शब्द सोशलिस्ट भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। तो ये जोड़ा गया था आर्थिक व राजनीतिक स्थिति में असमानता को समाप्त करने के लिए। कौन भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्रवाई चला सकते हैं?
तो ये चला सकते हैं संसद का कोई भी सदन। कौन राज्यसभा का सदस्य था जब वह पहली बार भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त हुआ? तो ये इंदिरा गांधी थी, जो कि राज्यसभा की सदस्य थी जब वह भारत की प्रधानमंत्री नियुक्त हुई थी, इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न है, लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे, गणेश वासुदेव मावलंकर, इनको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक खाता समिति का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त होते हैं? तो सार्वजनिक खाता समिति के जो अध्यक्ष होते हैं दोस्तों, ये लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा नियुक्त होते हैं, इनको ध्यान में रखिएगा आप। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कौन निर्धारित करता है? तो उच्च न्यायालय जो है, इसकी संख्या निर्धारित करता है जजों की राष्ट्रपति। देश में सुरक्षा प्रेस द्वारा मुद्रा नोट की प्रिंटिंग के लिए आवश्यक विशेष कागज कहाँ उत्पादित होता है? तो ये उत्पादन होता है होशंगाबाद में। मुद्रा प्रेस के लिए, नोट प्रिंटिंग के लिए जो आवश्यक विशेष कागज होते हैं, यह होशंगाबाद में उत्पादित किए जाते हैं। 1983 ईस्वी में प्रूडेंशियल विश्व कप क्रिकेट जीतने के लिए भारतीय टीम द्वारा प्रायोजित वेस्टइंडीज टीम का कप्तान कौन था? तो इसका कप्तान था दोस्तों क्लाइव लायर्ड। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का कार्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जो है, इसका मुख्यालय लुसाने में है, लाउसाने में है। 1954 ईस्वी में आरंभ प्रथम भारत रत्न सम्मान किसे दिया गया था? तो 1954 में आरंभ प्रथम भारत रत्न सम्मान डॉक्टर एस राधाकृष्णन को दिया गया था। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कलिंग पुरस्कार जो है दोस्तों, यह विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में वीरता के 2 सर्वोच्च पुरस्कार कौन से हैं? तो पहला पुरस्कार है परमवीर चक्र, दूसरा है महावीर चक्र। तो भारत में वीरता के लिए 2 सर्वोच्च पुरस्कार जो हैं, यही दोनों हैं, परमवीर चक्र और महावीर चक्र। अगला प्रश्न है, बीसी रॉय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये औषधि के क्षेत्र में दिया जाता है। बीसी रॉय का फुल फॉर्म ध्यान में रखिएगा, विधान चंद्र रॉय होता है दोस्तों। किस देश में आयकर की दर सर्वाधिक है? तो ये जापान है, जहां पर आयकर की दर जो है सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ी जनजाति समुदाय कौन सा है? तो ये है दोस्तों गोंड। गोंड जो है भारत की सबसे बड़ी जनजातीय समुदाय है। डायनासोर का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो ये मोंटाना को कहा जाता है। मोंटाना जो है डायनासोर का कब्रिस्तान कहलाता है। कौन सी गैस सूर्य में प्रमुखतम है? तो ये है हाइड्रोजन गैस, जो कि सबसे अधिक मात्रा में सूर्य में उपस्थित होती है। तो गैस जो है सूर्य में प्रमुखतम है, ये हाइड्रोजन गैस है। समुद्री जल वर्षा के जल की अपेक्षा अधिक खारा होता है, ऐसा क्यों? तो समुद्री जल वर्षा के जल की अपेक्षा अधिक खारा होता है, इसका कारण है नदियां भूमि से लवण लाती है और इसको समुद्र में मिला देती है। अगला प्रश्न है, वह तत्व जो प्रकृति में नहीं मिलता परंतु इसे कृत्रिम रूप में बनाया जा सकता है, वह कौन सा है? तो यह है प्लूटोनियम। यह प्लूटोनियम जो है दोस्तों, यह प्रकृति में प्राप्त नहीं होता है, लेकिन इसको कृत्रिम रूप से बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, एड्स का जीवाणु या वायरस जो है किसके विकास को प्रभावित करता है? तो रक्त में जो टी सेल पाया जाता है, इसके विकास को प्रभावित करता है एड्स। अगला प्रश्न है, किस विटामिन को हार्मोन माना गया है? तो विटामिन डी जो है, इसको हार्मोन माना जाता है। लाइफलाइन एक्सप्रेस क्या है?
तो भारत में रेलवे परिचालन पर विश्व का प्रथम चिकित्सालय जो है यह लाइफ लाइन एक्सप्रेस है। भारत में रेल परिचालन पर विश्व का प्रथम चिकित्सालय। सेलिने 1 चंद्र ऑर्बिटर मिशन यानी अभियान किस देश का है? तो सेलिने 1 जो है ये अभियान जापान का है। सीमेंट का एक सर्व प्रमुख अवयव क्या है? तो सीमेंट का सबसे प्रमुख अवयव जो है चूना पत्थर या लाइम स्टोन है। कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बना देता है? तो ये जो है यकृत है जो कि वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बना देता है। कुत्ते के काटने से कौन सा रोग हो जाता है? तो कुत्ते के काटने से रेबीज की बीमारी हो जाती है। आंख की पुतली यानी कि आई बॉल जो होता है इसके संकुचन के कारण एक दूरदृष्टि वाली आंख देख सकती है केवल, तो दूर की वस्तुएं देख सकती है जिसे उत्तल लेंस का उपयोग करते हुए ठीक कर दिया गया है या कर दिया जाता है दोस्तों, ठीक है। कौन सा एक पदार्थ गर्म करने पर सर्वाधिक फैलता है? तो ये वायु है जो कि गर्म करने पर सबसे ज्यादा फैलता है। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की क्लास। मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द अगले क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, और जब तक मैं आता हूँ आपसे मिलने अगले क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।